कोरोना काल में कई राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने इंदौर के बाशिंदों की मदद की, घर घर राशन पहुंचाया और भोजन सामग्री की उपलब्धता कराई। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा से चर्चा करी हमारे संवाददाता ने। अरविंद उपाध्याय जनता के लिए कोरोना नायक बनकर उभरे। आइए सुनते हैं उनसे हमारे संवाददाता द्वारा की गई चर्चा के कुछ अंश। सर, आपका नाम बताएं। मैं अरविंद उपाध्याय। मैं वार्ड समन्वयक के दायित्व पर अभी वार्ड 42 में कार्यरत हूँ। सर, जनता के हित में आपने किस प्रकार के कार्य करे? देखिए, विगत 55-60 दिनों में जो लॉकडाउन का पीरियड था, उसके अंदर मानव सेवा और प्रभु प्रार्थना दो ही एक मेन उद्देश्य थे मेरे, और उन्हीं दो उद्देश्यों पे मैं आगे काम किया है मैंने। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु जी की जो भक्ति करने से एक शक्ति मिलती है, उसी अनुसार हमारे यहाँ ताई जी ने एक आह्वान किया था। हमारी संस्था है महानगर विकास परिषद, उसके माध्यम से कि इसमें 11 मंदिरों में महामृत्युंजय जाप करना और साथ ही लघु रुद्र पाठ का पठन करना, ये एक उद्देश्य को लेकर के हमने विगत एक सोमवार के दिन 11 मंदिरों में ये पाठ किया। उसमें हमारे साथी हमारे आदरणीय श्री सांसद श्री शंकर ललवानी जी ने भी उसमें पठन किया। वह प्रभु से प्रार्थना करी कि ये महामारी किसी भी तरीके से रुके। इसमें साथ ही साथ देखिए, इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कॉलोनी में ही इसी रहवासियों को साथ में लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया, जिसमें कि गायन वादन के साथ में इसका पूरा वो किया और हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हमें इस महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। जी सर। देखिए, अभी जो लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें हम सबको विदित है कि मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। जिनकी छोटी सैलरी थी, उनको सैलरियों का वितरण नहीं हो पा रहा था। इस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, दयनीय हो गई थी कि वो अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल पा रहे थे। ऐसी स्थिति में मैंने हमारे विधायक माननीय महेंद्र हाडे जी से संपर्क कर और राशन उपलब्ध कराया, और बड़े सरल स्वभाव के विधायक जी ने मेरे क्षेत्र में आने वाली कॉलोनियाँ जैसे विनोबा नगर, पुष्प नगर और अदर रहवासी क्षेत्रों में भी कुछ परिवार ऐसे थे जिनको कि राशन उपलब्ध कराया। करीब ये मान के चलें कि करीब 3500 जो हैं, 3000 से 3500 राशन की किटें हमने उन परिवारों को उपलब्ध कराई, और उसमें करीब ये मान के चलें कि करीब 800 से 900 परिवार उसमें लाभान्वित हुए। इसी कड़ी में हमने ये सोचा कि जो गरीब परिवारों के लिए या ज़रूरतमंद परिवारों के लिए तो हमने ये सब किया ही है, साथ ही हम जो प्रबुद्धजन और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वहाँ पर उनकी इम्यूनिटी डेवलप करने का काम मेरे और मेरी सहयोगी टीम ने वो कार्य किया। उसके अंदर त्रिकुट काढ़ा चूर्ण का वितरण और साथ में अनेक औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियों, गिलोय है और इस टाइप की जो औषधियाँ हैं उनका भी वितरण किया।
और उसका हम रिज़ल्ट देख रहे हैं कि आज हमारा जो क्षेत्र है उसके अंदर इम्यूनिटी लोगों की डेवलप हुई और साथ में आज संक्रमण के केसेस बहुत ही कम हैं। मैं अरविंद उपाध्याय, अभी जो मेरा दायित्व है वो वार्ड समन्वयक का है। वार्ड 42 जो वार्ड है उसमें समन्वयक का दायित्व निभा रहा हूँ और बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। विगत कई वर्षों से पार्टी की सेवा में लगा हूँ और आदरणीय सांसद जी के साथ में मैं उनका आदर्श ग्राम का दायित्व देख रहा हूँ। मैंने आदरणीय सुमित्रा महाजन जी पूर्व लोकसभा स्पीकर का आदर्श ग्राम में भी सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। अरविंद उपाध्याय जी जो हमारे यहाँ पे कॉलोनी में बड़े प्रसिद्ध हैं, वो समाज सेवा में शुरू से लगे हुए हैं। उनके द्वारा नियमित रूप से जब से ये लॉकडाउन लगा है आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है और जो भी निःशुल्क दवाइयाँ हैं वो भी उनके द्वारा प्रदान की जा रही है। लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के अलावा उनके टेस्ट कराने के लिए भी उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं और भी दूसरा सामान भी उनके द्वारा वितरित किया जा रहा है। हम लोग उनके काफ़ी आभारी हैं। मैम, आप इस वार्ड 42 में कब से रह रहे हैं? हमको हो गए 10, जो भी भैया ने बोला। अभी तो जो भी हुआ भैया ने पास में इन्होंने साथ दिया और कोई परेशानी ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ी। उपाध्याय जी द्वारा आपको किस प्रकार की सुविधाएं दी गई? काढ़ा भी मिला, इन्होंने राशन भी दिया, सबको देख रेख इन्होंने कॉलोनी में। मेरा नाम माला श्रीनिवासन है, पुष्पनगर में रहती हूँ। 75 हमारा एज है, ओल्ड सिटीजन है। जी। मैम, होता है कि अपने अरविंद उपाध्याय जी द्वारा आपको कैसी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई? क्या राशन उपलब्ध करवाया गया? थोड़ा बताइए। राशन उपलब्ध कराया है हमको। लॉकडाउन में कोई परेशान नहीं थे। कॉलोनी वालों भी खाना बनाने का पूरा 20-25 दिन से सेवा करा। खाना भी ऐसे ख़राब तरीके से नहीं बनाया, इतना श्रद्धा से बना के खिलाया लोग। हम उनको भी आशीर्वाद देती हूँ। अरविंद केसरी क्या बोलते हैं उनको, उपाध्याय जी को भी बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, उनको भी आशीर्वाद देती हूँ। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी मतलब जैसे लॉकडाउन लगा तो सब हमारे जो निजी काम धंधे थे ये बंद हो गए। अब मैं तो मज़दूर आदमी, मैं ऑटो चलाता हूँ, तो ऑटो की समस्या बहुत ज़्यादा हुई। उस समय हमारे पास जो नगद पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। अब हम परेशान हो गए। तो फिर हमें अमित उपाध्याय जी का पता चला। अरविंद उपाध्याय जी का पता चला। फिर उन्होंने उनके माध्यम से हमें राशन प्राप्त हुआ और ये काढ़ा भी उन्होंने अभी हमें दिया है। तो उनके द्वारा आपको काढ़ा और राशन वगैरह दिया जाता है हमेशा? हाँ जी, हमें अभी तक उपलब्ध कराया गया है, जिससे हम संतुष्ट हैं। मैं राजेंद्र सिंह सिकरवार, वार्ड 42 से बीजेपी का यूँ तो अध्यक्ष हूँ राजनीति की वजह से, पर ये हम कोई संस्था नहीं, कोई राजनीतिक का इसमें किसी का साथ नहीं है। ये हम कुछ मित्र मिलके इसको लगातार 20 दिनों से हम सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ आप अभी देख रहे हैं पीछे कि रोज़ प्रतिदिन ऐसे खाने के पैकेट तैयार करके 500 बाईपास पर ले जा रहे हैं। जो राहगीर अभी भी, जैसे पैदल तो कोई नहीं जा रहा है वहाँ पर, बसों में जा रहे हैं, ट्रकों में, आइशरों में, लोडिंग वाहनों में जो जा रहे हैं, उन लोगों को ये खाने के पैकेट हम वहाँ पर डे वितरित कर रहे हैं। इसके साथ पानी की बोतलें हैं, बिस्किट्स हैं बच्चों के लिए, ORS के पैकेट हैं, ग्लूकोज हैं, ये सब सामग्री, छाछ है प्रतिदिन। ये सामग्री भी रोज़ प्रतिदिन वहाँ पे जो भी राहगीर जा रहे हैं उनको गाड़ियाँ रोक के हमारी पूरी मित्र मंडली यहाँ से खाना बना के तैयार करके वहाँ प्रतिदिन 4 घंटे बांटती है। इसके अलावा आप क्या और कार्य करते हैं वार्ड में? वार्ड में बाकी फिर ये अरविंद भाई मेरे साथ में हैं, ये और हम मिलके सब। अभी इसके पहले ने सूखे राशन होगा यहाँ पे पूरा सूखा राशन वितरण करा हमने पूरे वार्ड में। तो पहले वो पहला चरण वो था, द्वितीय चरण में इनने हमारे साथ सहयोग करके इसमें करा है। बाकी ये मेन मित्रों की वजह से चल रहा था और वो राजनीतिक पार्टियों की वजह से सहयोग से राशन कार्ड हमारी बीजेपी पार्टी की तरफ से बट रहा था सूखा राशन।